आप देख रहे हैं मगध दर्शन न्यूज। नमस्कार, मगध न्यूज दर्शन में आपका स्वागत है। मैं अनु बर्नवाल। गया जिला के वजीरगंज के केवला गांव में 5 दिवसीय ब्रह्म स्थान सर्वदेव रुद्र महायज्ञ श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। युग का शुभ आरंभ 13 फरवरी को जल भरी के साथ किया गया। तत्पश्चात सभी देवताओं को अन्नाधिवास जलाधिवास दिया गया। हवन पूजन एवं वैदिक मंत्रों से भगवान की प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा है। पूरा क्षेत्र इन दिनों वैदिक मंत्रों से गुंजायमान हो गया है। यज्ञ स्थल पर मेला लगाया गया, जहां छोटा बड़ा कई प्रकार का झूला लगाया गया, जहां लोग मनोरंजन करते नजर आ रहे हैं। ज्ञात हो कि इस स्थान पर ब्रह्म स्थान पहले छोटा सा मंदिर था, जिसे समाज सेवी दिनेश साव उर्फ लल्लू सेठ के प्रयास से विशाल मंदिर का निर्माण किया गया है। इसी को लेकर इस यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। यज्ञाचार्य ललन कश्यप वैदिक ने कहा कि यज्ञ करने से देवता प्रसन्न होते हैं, वायुमंडल शुद्ध होता है, इसलिए यज्ञ किया जाता है। पूरा क्षेत्र दुल्हन की तरह रंगीन लाइटों से सजाया गया मैं वैदिक ललन कश्यप हजारों की संख्या इलाहाबाद महर्षि वेद विज्ञान विद्यापीठ से आया हूँ और हमारे साथ समस्त विद्वत जन हर एक जगहों से आए हैं। अनेक जगह से, कोई वृंदावन, कोई मथुरा और कोई काशी बनारस से भी आए हुए हैं और कुछ गया जी से भी हैं। तो आज ये यज्ञ का तृतीय दिवस है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे, श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलोकीरेण भासितम्। कहते हैं कली काल में, अभी तो यज्ञ का आज जो तीसरा दिवस है, तो आज अन्नादिवास का कार्यक्रम और अनेकों अधिवास का कार्यक्रम किया जाएगा। मिष्ठानादिवास, फलादिवास, ये सब किया जाएगा। कल जलादिवास किया गया था। तो उसी क्रम में कहा गया है कि अभी क्या है, कली काल चल रहा है। कली काल में प्राणी क्या है, बस अपने में विलीन होते जा रहे हैं। काल व्याल मुखग्रास, काल क्या है, मुख फाड़ करके बैठा हो सर्प के तरह। काल अपना मुख फैलाए हुए बैठा हुआ है अपने व्याल यानी कि सर्प के मुख में, और हम लोग मेढक बने हुए हैं उस मेढक रूपी सर्प के मुख में जाने के लिए। तो काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवा, त्राही त्राही कर रहे, त्रास निर्नाश हेतवा। श्रीमद् भागवत, इस कली काल में श्रीमद् भागवत और यज्ञ ही है कि हमारे अपने जन्म जन्मांतर का पाप को नष्ट कर सकता है, हमें दीर्घायु बना सकता है, हमें सभी लोगों में एक दूसरे से सत्य भावना मिलजुल कर करके रहने का ये भावना देता है यज्ञ से। और कहते हैं यज्ञशीलो भवेत् राजा दानशीलश्च भारत। हे युधिष्ठिर, महाभारत में आता है कि हे युधिष्ठिर, यज्ञ करने वाला और यज्ञ कराने वाला जो है कि है किस देव में और पूर्व में स्वर्ग लोक में पूजित होते हैं। और फिर कहते हैं कि माता पितृहितो युक्ता गौ ब्राह्मण हिते रतः। इस कली काल में और पूर्व काल में भी जो गौ ब्राह्मण अग्नि का सेवन कर गंगा का सेवा करते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की कमी नहीं होती है। घर में माता पिता को जो सुख देते हैं, उनका दीर्घायु होता है और समस्त मनोकामना सिद्ध होती है। यज्ञ से यही फल मिलता है हम लोगों को, और सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना से कर रहे हैं। ये 5 दिवसीय कार्यक्रम है और हमारे साथ में सभी विद्वत जन ही हैं, विद्वान। हमारे बड़े भैया हैं दयानंद शास्त्री जी, निराला पांडे जी, अंकित तिवारी जी हैं और अनेकों विद्वान हमारे साथ में। और जो जजमान हमारे हैं दिनेश गुप्ता जी, मुख्य रूप से हमें उन्होंने ही यहाँ दोबारा बुलाए हैं। बैरिया में भी मैं आया था और यहाँ केवला में हमें ये यज्ञ करवाने का अवसर प्राप्त हुआ। हम ब्राह्मण बहुत खुश हैं। वाराणसी से शिक्षा दीक्षा ग्रहण करके वर्तमान में भी मैं वाराणसी में रहता हूँ और आचार्य जी के नेतृत्व में यह यज्ञ हो रहा है, जिनका नाम आचार्य वैदिक ललन कश्यप जी है, हमारे परम मित्र है। और केवरा ग्राम में इन बोले के यज्ञ है और सब प्रतिष्ठा है।
तो दिनेश गुप्ता जी के नेतृत्व में जो है तन मन धन से सारे परिवार के साथ लगे हुए हैं। इनका सहयोग पूरे ग्रामवासी की है और जग जगदीश का है, नारायण का यज्ञ है। ये हमें समर्थ नहीं है। जब नारायण का असीम कृपा होता है तो कहीं यज्ञ करने का अवसर प्राप्त होता है। ये ब्रह्म स्थान जो बहुत सिद्ध स्थान है, ये कोई संतों का पूर्व में यह जमीन रह चुका था, तो नारायण का असीम कृपा हुआ। और हमारे श्री धाम वृंदावन से चल के रोशन शास्त्री जी का मुखार रविंद्र श्रीमद भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का प्रवचन जो हो रहा है, तो सभी लोग श्रद्धालु गण माने हजारों के संख्या में आकर उसे श्रवण करते हैं कथा को। और कलयुग में कहा गया पीबत भागवतम रसमालयम, कलयुग में भागवत जहाँ होता है ना, वहाँ साक्षात नारायण ठाकुर जी विराजमान रहते हैं। मेरा परिचय आचार्य वैदिक बासुकीनाथ पांडे उर्फ निराला बाबा, वाराणसी, पटना। मूल निवासी सिंगठिया का हूँ। जन्म स्थान मेरा सिंगठिया हुआ था। वर्तमान में भी हम बैरिया निवासी हूँ। हम इस यज्ञ का कार्यक्रम 2024 से कार्यक्रम में लगे हुए थे, मंदिर निर्माण कर। आज 2025 में हम इस कार्यक्रम को भरपूर कथित प्रयास करके इसको हम पूरा करने का कार्यक्रम किए हैं। इस मंदिर में हम 4 कट्ठा अपना जमीन बेचकर योगदान दिए हैं और प्रयास मेरा ये रहेगा, जिस जगह पर हम आए हैं, हर पब्लिक, हर ग्राम का जनता, आम जनता से सहयोग जो मिला है, मैं उसको तहे दिल से सम्मान करता हूं। ऐसे जगह, ऐसे स्थान को मैं तहे दिल से सम्मान करता हूं। मेरा एक भाई यहाँ पर मेरे इलाका का हर क्षेत्र से आदमी आया हुआ है और मैं हर क्षेत्र के लिए 24 घंटा भोजन का व्यवस्था किए हुए हैं। आप 24 घंटा हमारे पास लंगर का व्यवस्था ले सकते हैं और उसके लिए हम बहुत सारे व्यवस्था किए हैं। आपका न्यूरो सर्जन, हम लोग डॉक्टर ही बैठाए हुए हैं, चिकित्सक जो हमारे पास अभी नहीं है वर्तमान में, न्यूरो सर्जन बैठाए हुए हैं। और इस गांव का जो हमें सहयोग मिला है, और हम इससे आह्वान करते हैं कि जिस तरह से हमारे देश में, हिंदुस्तान में तिरंगा लहराता, उसी तरह से हमारे देश में भगवा लहराने का काम करेंगे। हमें भगवा चाहिए। हम जिस हाथ से आज कमा रहे हैं, जिस शरीर से हम कमा रहे हैं, उसी शरीर को जिसको हम देते हैं वही हमको फूकने के लिए तैयार आता है। सबसे पहले वही व्यक्ति हमको फूकता है जिसको हम कुछ देते हैं। जिस समय हम आज हमका हाथ भी उसमें छूट जाएगा, तो वही व्यक्ति जिसको हम दान दिए, जो मेरा बेटा है, वही हाथ को रख के लकड़ी से जला देता है। इसलिए इस बुद्धि और इस दिमाग को हम ध्यान में रखते हुए हम 50% पैसा जो भी कमाएंगे वो मेरा धर्म के नाम पर ही खर्च होगा। मैं ऐसी अपने वाणी को विराम करता हूँ। मेरा नाम दिनेश कुमार गुप्ता है, उर्फ लल्लू सेठ है जी। हमारा नाम रिंकी देवी गुप्ता है, निवास बैरिया के रहने वाले हैं। केवला बरम बाबा को टूटे फूटे तो हैं थे, मगर इसने सब बाल बच्चा को अति रख के ये अपना अति किए, मगर हम लोग खोज नहीं किए कि क्या किए नहीं किए, मगर इस कारण ये अपना अति धर्म मिटा है। सब बैरिया से लेके केवला तक, और बाल बच्चों को यही हम देते हैं कि बुद्धि उनके मिले और हमारा बच्चा को शिक्षित हो। अपना परिचय रिंकी कुमारी गुप्ता। आप देख रहे हैं मगध दर्शन न्यूज।